तो हेलो बच्चों, स्वागत है आपका हमारी नई वीडियो में। आज अपन करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 1.6 और 1.6 में अपन देखेंगे कि जो क्वेश्चन है वो पावर से रिलेटेड है ना। पावर से रिलेटेड है तो अपन पावर से रिलेटेड क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे। तो उससे पहले मैं आपके लिए कुछ बेसिक सी चीज़ें लेके आया हूँ, तो सबसे पहले उनको देखते हैं। देखो, जब भी पावर आती है ना, जब पावर आती है तो पावर का मतलब होता है कि वो पावर जितनी बार है उतनी बार ही क्या है, वो नंबर है। जितनी बार पावर होगी उतनी बार ही क्या होगा, वो नंबर होगा। और एक चीज़, ये फॉर्मूले हैं, इन्हें देखो अगर x की पावर a है और ब्रैकेट और जो पावर है वो b है, मतलब x की पावर a होल ब्रैकेट लग रहा है, उसके बाद में पावर क्या दे रखी है, b दे रखी है, मतलब कोई और पावर दे रखी है। तो क्या करेंगे, दोनों पावर को क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। और फिर एक और क्या है, अगर x की पावर a है और नीचे क्या है, x की पावर b, दोनों पावर अपॉन में है, मतलब x जो है उसका मतलब है ये जो बेस है वो क्या है, सेम है, लेकिन पावर क्या है, अलग अलग। तो क्या करेंगे, x की पावर a में से b को क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, ठीक है। और x जो है वो सेम रहेगा, ठीक है। और अगर मानो कि ये होता है कि x की पावर a है मल्टीप्लाई x की पावर b है, दोनों मल्टीप्लाई में है और पावर अलग अलग है, तो क्या करेंगे, x a प्लस b, पावर को क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे। तो ये तीन फॉर्मूले जो हैं बहुत काम आने वाले हैं। अभी देखेंगे अपन सारे क्वेश्चनों में यही फॉर्मूले लगेंगे, ठीक है। तो देखो, अभी ये समझ में आया। तो देखो, इससे रिलेटेड मैं कोई क्वेश्चन बता रहा हूँ, पहले वो समझते हैं बेसिक से। तुम्हारी एक्सरसाइज में तो बहुत सिंपल है, ठीक है। तो सबसे पहले इनको समझते हैं। तो देखो, अगर मानो मैंने दे रखा है या मानो कि मैंने दे रखा है 16, है ना। 16 की पावर दे रखी है मैंने 4 और ब्रैकेट में मल्टीप्लाई करके दे रखा है 1/2। तो बताओ इसको सॉल्व कैसे करेंगे। तो देखो, वही है x की पावर, चलो इसको हटाता हूँ, x की पावर a होल ब्रैकेट पावर b, है ना, अलग अलग है ना। तो इनको क्या कर दोगे, मल्टीप्लाई पावरों को। तो 16 का 16, 4 मल्टीप्लाई 8 क्या हो जाएगा, 4 2 जा 8, तो 16 की पावर 8। अब 16 के पावर कितनी लगी है, 8। तो इसका मतलब क्या हुआ कि 16 जो है वो कितनी बार है, 8 बार। 16 कितनी टाइम्स है, 8 टाइम्स। कितनी टाइम्स है, 8 टाइम्स। को 16 को 8 टाइम्स क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो, तो इतनी बार है 16। तो पावर का मतलब ये होता है, ठीक है। तो पावर जितनी बार लगे उतनी बार, उसका मतलब है कि वो इतनी बार ही आ रहा है, बार बार टर्म रिपीट हो रहा है। और मानो कि यहाँ पर होता 4 2 की पावर 2, या मैंने 4 2/4 ये होता। चलो ठीक है, ये ले लिया मैंने, वैसे ही ले लिया। अब अगर ये है तो क्या करेंगे, अब देखो 4 के पास कोई पावर है, यस है, क्या है, 1। जब किसी के पास कोई पावर नहीं होती है, लिखने वाली चीज है, व्हेन नंबर हैव नो पावर देन इट हैव ए पावर 1 ऑलवेज। जब उसके पास कोई पावर नहीं होती ना, तो उसके पास 1 जो है वो हमेशा होता है, 1 जो है वो हमेशा होता है। अगर मानो ये 4 है, उसके पास कोई पावर नहीं है, तो 4 के पास क्या है, 1। 1 का मतलब है कि 4 कितनी टाइम्स है, 1 टाइम्स। पावर है उसके पास, पावर नहीं ऐसा नहीं कह सकते अपन, पावर है उसके पास, ठीक है। तो अब देखो, अब इसको कैसे सॉल्व करें। तो 4 को जो है अगर अपन सीधा लिख दें कि देखो 1 और पावर को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ना इस मेथड की वजह से, इस वाले की तरह x की पावर a और होल स्क्वायर b, ये इससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा इसको, तो पावर मल्टीप्लाई होगी। तो देखो 1 मल्टीप्लाई 2/4, यही होगा ना, यही तो होगा, ठीक है। तो अब क्या आंसर आया अपना, 4 2/4। ये तो कुछ हुआ ही नहीं सॉल्व। तो इसको ऐसे ना करके अपन क्या करेंगे, इसको पूरा सॉल्व करना है ना। तो ये आपकी बुक में दे रखे क्वेश्चन। तो अब क्या करेंगे, 4 क्या है, 2 का स्क्वायर है, यस, तो 2 2, ठीक है। और जब ये तो 1 है तो इसको तो आप 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो वही 2 आएगा, ठीक है। और फिर मानो कि इस वाली पावर को, जो 2 का स्क्वायर है 2, उसको आप बाहर वाली से मल्टीप्लाई करोगे, तो 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। आंसर क्या आया, 2 से 2 गया 2, आंसर क्या आया 2। तो इस तरीके से अपन पूरी सॉल्व करेंगे इन पावर को, ठीक है। तो अभी तो ये हो गया मल्टीप्लाई का, अभी अपन करेंगे डिवाइड वाला, ठीक है।
तो ये हो गया मल्टीप्लाई का। ऐसे अपन को पूरा सॉल्व करना है। जैसे पावर अगर तुमको डिवाइड में दे रखी है तो पहले उसको क्या करो, सबसे पहले देखो कि क्या वो किसी का स्क्वायर है। सबसे पहले देखो क्या वो किसी का स्क्वायर है। अगर नहीं मिलता है तो दूसरा टर्म क्या हो, एलसीएम लो। उसका क्या लो, एलसीएम लो, ठीक है। उसके बाद में वो टर्म जितनी बार आ रही है ना उसको उतनी बार लिख दो, उसको उतनी बार पावर लगाकर लिख दो। उसको पावर से क्या करो, डिटरमाइन करो, ठीक है, जितनी बार आ रही है। अभी देखते हैं, अभी तीनों टर्म देखो। अभी देखो तीनों चीज़ मैं करके दिखाता हूँ। जैसे मानो यहाँ पर पावर ये 4 ना होकर मैंने कहा कि 64 होता है, ठीक है। और यहाँ पर पावर 2 दे रखी है मैंने, और यहाँ दे रहता हूँ 1/2, ठीक है। अब मानो कि इसको कैसे सॉल्व करेंगे। अगर इसको सॉल्व करना हो तो देखो कोई कोई नहीं बताता है, मैं पूरी चीज़ बताऊंगा तब जाके इस टॉपिक को क्लियर करूँगा, क्योंकि आगे ये बहुत ज़्यादा काम आने वाली है। तो देखो इसको सॉल्व करने के लिए कुछ नहीं है। 64 किसका स्क्वायर है, सबसे पहले देखो 64 किसका स्क्वायर है, 8 का स्क्वायर है, ठीक है। अब भाई साहब 8 का स्क्वायर तो ये हो गया, बाहर 2 की पावर है ही है, और फिर ब्रैकेट लगा के 1/2 और है, यही तो है ना, यही तो हुआ। देखो 8 का स्क्वायर तो है ही है, उसके बाद में ब्रैकेट लग के 2 और है, उसके बाद में पूरा होल स्क्वायर लग के 1/2 और है ना। कैसे सॉल्व करें, देखो x की पावर a, x की पावर b, है ना, वही है x की पावर a होल ब्रैकेट b। तो सबसे पहले इनको सॉल्व कर लो। तो 2 × 2 4 है ना, 8 की पावर 4 ब्रैकेट, अब बाहर क्या आ जाएगा 1/2। अब 4 को 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। 2 से 4 गया 2 बार, और 2 को 1 से मल्टीप्लाई करा 2, तो 8 की पावर 2। तो 8 की पावर 2 का मतलब 8 की पावर 2 का मतलब 8 8 जा 64। तो आंसर क्या आ गया अपने पास 64। तो इस तरीके से अपन पावर को सॉल्व करेंगे, ठीक है। अपन को एक डेफिनेट आंसर लेके आना है, अपन को पावर के अंदर आंसर नहीं छोड़ना है। अगर अपने पास ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं तो पावर के अंदर क्वेश्चन नहीं छोड़ना है, अपन को पूरा आंसर लेके आना है, समझ गया। अब देखो, अब देखो तो अब देखो डिवाइड वाला सीखते हैं। अब डिवाइड वाले में क्या है, ये फॉर्मूला जो है वो याद करना है। देखो x की पावर a, x की पावर b, और दोनों फिर x इक्वल टू a माइनस बी। अगर ये फॉर्मूला अपन को याद है तो अपन किसी भी पावर को डिवाइड वाली को सॉल्व कर लेंगे। देखो अभी क्वेश्चन में आता हूँ, और अपन अच्छे अच्छे क्वेश्चन करेंगे इस चैप्टर में, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन कराऊंगा। तो जल्दी से लाइक करके आओ अभी, और चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि रोज अपनी वीडियो आने वाली है, ठीक है। अब मानो ये वाला जो टर्म है मैंने दे दिया 2 की पावर 5 और 2 की पावर 3, ये दे दिया मैंने, ठीक है। अब क्या करेंगे, देखो x की पावर a, x की पावर b, क्या करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, 2 सेम रहेगा, जो ऊपर वाली पावर है उसमें से नीचे वाली को माइनस कर देंगे। 2 की पावर क्या आ जाएगी, 2 आ जाएगी। तो 2 की पावर 2 का मतलब 4, 2 की पावर 2 का मतलब 2 × 2, कितनी बार, 2 की पावर 2 है तो 2 बार 2 को मल्टीप्लाई करो, क्या आंसर आ जाएगा 4। तो आंसर क्या है अपना 4। तो इस तरीके से अपन इसको सॉल्व कर रहे हैं। ये तो बहुत हलवा था ना, हलवा, हाँ हलवा, सही है सही है सही है, हलवा, ठीक है। अब ये अपन थोड़ा अच्छा करने जा रहे हैं, गाजर का हलवा खिलाता हूँ। देखो यूँ मानो कि मैंने कहा 5 की पावर 6, ठीक है, 5 की पावर 6, और फिर मैंने कहा 5 की पावर 2, हाँ। अब इसको कैसे करेंगे, देखो इसके अंदर फॉर्मूले के अंदर फॉर्मूला लग रहा है, ये तो है ही है, ये तो लगेगा ही लगेगा, लेकिन इसके अंदर एक चीज़ और लग रही है। एक चीज़ क्या है जो अपन अभी पढ़ के आए हैं, क्या पढ़ के आए हैं, x की पावर a होल ब्रैकेट b, क्या करेंगे x a मल्टीप्लाई b, यही तो करेंगे ना। तो ये अपन पढ़ गए हैं और ये उसमें लग गया। तो अब इसको सॉल्व करो। देखो सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, 2 और 2 मल्टीप्लाई होगा, 2 और 2 मल्टीप्लाई होगा, तो 5 की पावर 6 तो है ही है, और जब 2 2 जब 4 हो जाएगा तो 5 4 है ना। अब क्या करेंगे, ऊपर वाली पावर में से माइनस करेंगे, 5 की पावर 2 और 5 की पावर 2 का मतलब 2 2 जा 25, ठीक है, 5 5 जा 25, ठीक है। तो ये अपना हो गया। क्या करा, सबसे पहले अपन ने ये वाला फॉर्मूला इसके अंदर लगाया, क्योंकि इनको एक डिफाइन में लाना जरूरी था ना, तभी तो फॉर्मूला लगेगा। तो अपन ने इसको पहले ऐसे कर लिया, इसके बाद में इसको इस फॉर्मूले की वजह से इसको जमा दिया, माइनस करके 5 की पावर 2 आई, और 5 की पावर 2 का मतलब 5 × 5, और 5 × 5 क्या होता है 25, ठीक है। ये समझ में आया। अब ये और क्वेश्चन देखते हैं। देखो ये वाला क्वेश्चन हो गया। अब देखो मानो कि
अब अगर ये दे देता है तो आप करो इसको, जल्दी जल्दी करो, क्या करना है, हो गया क्या, हो गया, करवाएं, चलो ठीक है। 5 की पावर 2 तो रहेगी, ठीक है, 5 की पावर 2 तो कहीं नहीं जाएगी। अब 5 की पावर 1 मल्टीप्लाई 2 है तो मतलब 2 रहेगी ना, तो 5 की पावर 2। और जब पावर सेम है, जब पावर सेम है तो भाई माइनस करोगे ना, तब क्या आंसर आएगा, 0। ओ 0 आंसर, माइनस करने पर 0 आ रहा है, देखो 5 की पावर 2 माइनस 2 0। अब जब 0 आ जाए तब क्या करेंगे, तब क्या करेंगे, तब क्या करेंगे, तो 0 आ जाए तो उसका मतलब क्या है, क्या है उसका मतलब, कि उसका मतलब है 1। जब भी 0 आ जाए तो उसका मतलब क्या है, 1, कि पूरी बार डिवाइड चला गया, ठीक है, पूरा डिवाइड चला गया, तो 0 का मतलब क्या होगा, 1। याद कर लो, जब भी क्रॉस करने पर 0 आ जाए तो उसका मतलब क्या होता है, 1 होता है, ठीक है। ऐसा नहीं कि 5 को 2 से, देखो अब अगर इसको ऐसे नहीं करोगे तो एक मेथड और है, 5 की पावर 2 से 5 की पावर 2 को मल्टीप्लाई कर, वो डिवाइड कर दो, कितनी बार, 1 बार, यही तो होगा। तो आंसर क्या है, 1। तो जब भी 0 आ जाए ऊपर पावर में तो क्या आंसर आएगा, 1। क्या आंसर आएगा, 1। 5 नहीं आएगा, 1 आएगा, ओनली ओनली 1 आएगा। जब किसी भी नंबर के ऊपर 0 लग जाए तो ओनली आंसर क्या आएगा, 1 आएगा, ठीक है। तो अब देखते हैं कि अपन ने देखो मल्टीप्लाई वाला कर लिया, डिवाइड वाला कर लिया, अब अपना आएगा मल्टीप्लाई, वो मल्टीप्लाई पावर वाला था, अब मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई वाला आएगा। देखो अब क्या करना है, अब उसके अंदर अपन को तीनों फॉर्मूले याद होने चाहिए, तीनों। क्यों, क्योंकि मैं तीनों को यूज़ करने वाला हूँ। लेकिन अभी तो आप बेसिकली ये समझो, अगर आप इसके लिए आए हो तो देखो x की पावर अगर a है और ब्रैक मल्टीप्लाई लग के x की पावर b है, तो क्या करेंगे, दोनों पावरों को क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, दोनों पावरों को क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। तो अपन को ये फॉर्मूला तो याद रखना है ना। और मैं दो फॉर्मूले और बगल में लिख रहा हूँ जो पहले पढ़ चुके हैं अपन, x की पावर a, x की पावर b, एक्स ए माइनस बी, पहला फॉर्मूला। दूसरा क्या पढ़ के आए अपन, एक्स की पावर a होल ब्रैकेट b, इसका मतलब क्या होगा, एक्स ए इंटू बी, ठीक है, ये अपन पढ़ गए हैं। अब इन तीनों का भी यूज़ कर सकता हूँ मैं, और इसका भी यूज़ करूँगा। देखो इसको तो मुझे बताना ही है, तो देखो मान लो कि मैंने दे रखा है 2 की पावर 4, 2 की पावर 4 मल्टीप्लाई 2 की पावर 2, क्या करोगे, बेस सेम है, एक्स की पावर ए एक्स की पावर बी, तो क्या करोगे, पावरों को मल्टीप्लाई कर दोगे, ये प्लस करोगे, सॉरी प्लस करना है, क्या करना है, पावर ऑफ क्या कर दोगे, प्लस कर दोगे। तो देखो 2 सेम रहेगा, 4 + 2 क्या हो जाएगा, 6। अब 2 की पावर 6 है तो मतलब 2 इंटू 2 इंटू 2 2 इंटू 2 इंटू 2, मतलब 6 टाइम्स लिख दो, ठीक है, 6 टाइम्स लिख दो। और 6 टाइम्स लिखने पर क्या आंसर आएगा, 4 8 16 32 64, क्या आंसर आएगा, 64। तो 2 की पावर 6 का आंसर क्या आया, 64। तो ये तो हुआ हलवा सवाल, क्या हुआ, हलवा, बहुत हलवा, ठीक है। अभी मैं जो दे रहा हूँ उसको करना पहले, फिर मुझको बताना। देखो मान लो कि तुम्हारा पावर दे रखा है, तुम्हारे पावर दे रखी है 5 की पावर 6, ठीक है, 5 की पावर 6 मल्टीप्लाई 5 की पावर 2 इंटू 1/2। अब मानो ये पावर दे रखी है, अब क्या करें, देखो अब कुछ नहीं करना करना तो है। देखो अब क्या करेंगे, अब देखो ये क्या करेंगे, 5 की पावर 6 जो है वो तो है ही है, कन्फर्म है ये तो, कि ये तो रहेगी, ठीक है। अब क्योंकि ये दोनों पावर मल्टीप्लाई में, एक्स की पावर ए एक्स की पावर होल ब्रैकेट लग के बी है, ठीक है, तो मल्टीप्लाई में, तो 5 की पावर 2 मल्टीप्लाई 1/2, 2 से 2 गया, 1 बचा, तो क्या आंसर आएगा, 5 की पावर 6 मल्टीप्लाई 5 की पावर 1, ठीक है। अब क्या होगा, 6 में से 1 प्लस करेंगे, 6 और 1 प्लस होंगे ना, तो क्या आएगा, 7। अब 5 की पावर 7, अब 5 की पावर 7 है तो 5 को कितनी बार लिख दो, 7 बार लिख दो, ठीक है। 5 को कितनी बार लिखना है, 7 बार लिखना है। तो ये समझ में आया। अब देखो, अब जो मैं कह रहा हूँ उसको अपने हिसाब से करना, पहले सबसे पहले उसको करने की कोशिश करना, फिर मैं बताता हूँ, ठीक है। पहले उसको अपने अकॉर्डिंग करने की कोशिश करना। देखो क्वेश्चन 1 दे रहा हूँ, ठीक है। इसमें क्या है, मानो 2 की पावर 5 है, 2 की पावर 2 इंटू 3, ठीक है, 1 कर लेते हैं, ठीक है, 2 की पावर 1 मल्टीप्लाई 3 की पावर 2
चलो 2 की पावर 2 3y 2 की पावर 8, ठीक है, 2 की पावर 8 और 2 की पावर 3 ब्रैकेट 2। अब इसको सॉल्व करके देखो, जल्दी सॉल्व करो, ठीक है, इसको मुझे सॉल्व करके बताओ, इतने बड़े क्वेश्चन कोई नहीं है। हो गया क्या? कर दूं फिर मैं? हो गया? चलो ठीक है, देखो इसको सॉल्व करने के लिए कुछ नहीं है, ज़्यादा कुछ नहीं है। देखो सबसे पहले इसको जो है उसको सॉल्व करो। सबसे पहले क्या सॉल्व होगा? नीचे के मल्टीप्लाई सॉल्व होंगे, तो क्योंकि a की पावर x की पावर a मल्टीप्लाई b है तो क्या कर देंगे? मल्टीप्लाई कर देंगे। तो क्या करेंगे? 2 की पावर 2 2 की पावर 5, ठीक है, मल्टीप्लाई 2 3 जा 6 2 की पावर 6 है ना, और 2 की पावर 8। अब क्या करेंगे? इनको सॉल्व करेंगे डिवाइड की तरह, ठीक है। तो 2 की पावर 5 में से 2 माइनस हो जाएगा और 2 की पावर 8 में से 6 माइनस हो जाएगा, ठीक है। बेस सेम रहेंगे, बेस सेम रहेंगे। और यहाँ क्या आएगा? 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई 2 की पावर 2, ठीक है। और फिर दोनों के बेस सेम है, दोनों मल्टीप्लाई में, x की पावर a x की पावर b, तो क्या कर देंगे? दोनों को प्लस कर देंगे, पावर को क्या कर देंगे? प्लस। तो 2 की पावर 5 और 2 की पावर 5 का मतलब क्या हुआ? 2 को 5 टाइम्स लिखना है, और 5 टाइम्स लिखने के बाद में क्या आएगी? ये। तो अब देखो कि क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या कह रहा है तुम्हारी एक्सरसाइज 1.6 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या कह रहा है। और जल्दी से लाइक करके आओ वीडियो को, अगर आपने अभी लाइक नहीं किया है और आप वीडियो देख रहे हो और यहाँ तक आ गए हो तो प्लीज़ लाइक कर दो वीडियो को, और चैनल को सब्सक्राइब करके शेयर ज़रूर कर देना, ठीक है। तो देखो अब क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या कह रहा है, ये आप खुद कर लोगे, इनको मुझको बताने की ज़रूरत ही नहीं है, आप पहले ही सीख गए हो। देखो खुद कर लोगे। देखो 64 किसका स्क्वायर है और उसकी पावर क्या है? 1/2। 64 किसका स्क्वायर है? 8 का स्क्वायर है। पावर 1/2 मतलब उसको मल्टीप्लाई करना है, 2 से 2 गया तो 8 की पावर क्या हो गई? 1। तो आंसर क्या है? 8, ठीक है, सिंपल। तो 8 एक का आंसर, फर्स्ट वाले का आंसर क्या आ गया? 8। सेकंड वाला क्या है? 32 की पावर 1/5, 32 की पावर 1/5। अब घबराना मत, ये इवन नंबर और ये ओड नंबर, भाई ऐसा कुछ नहीं होता इसके अंदर, ऐसा इसके अंदर तो कुछ नहीं होता, ठीक है। 32 की पावर अगर 1/5 दे रखी, कोई वजह है, क्या है वजह? 32 को एलसीएम लो, किसी का स्क्वायर नहीं, एलसीएम लो, एलसीएम लिख के पता चलेगा कि 2 की पावर कितनी बार आ रही है? 5 बार आ रही है। तो कैसे पता चलेगा? देखो 32 का एलसीएम लिया, कितनी बार गया? 16 बार, ठीक है। 2 8 2 4 2 2 2 2, कितनी बार 2 आया? 5 बार। तो 2 की पावर कितनी हो गई? 5। 2 की पावर क्या आई? 5। 2 की पावर 5 आ गई और उसको फिर 1/5 से मल्टीप्लाई किया तो 5 से 5 कैंसिल, 2 की पावर 1, आंसर क्या आया? 2। आंसर क्या आया? 2। तो इस तरीके से क्या सेकंड वाला क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया। कोई दिक्कत था? नहीं, कोई दिक्कत थी नहीं। अब 120 की पावर 1/3, तो देखो इसका भी कुछ नहीं है, एलसीएम लो 125 का, क्या आएगा? 5 की पावर 3, और 3 को जब 1/3 से मल्टीप्लाई करोगे तो 3 3 कैंसिल हो जाएगा, आंसर क्या आएगा? 1। तो क्या आएगा? 125 की पावर वो 5 आ जाएगा, आंसर क्या आ जाएगा? 5। फोर्थ वाला देखो 9 की पावर 3/2, तो देखो 9 की पावर 3/2, तो सबसे पहले 9 देखो किसका स्क्वायर है? तो 3 का स्क्वायर है, तो 3 का स्क्वायर, ठीक है। अब उसकी पावर 9/2 है तो लिख दिया अपन 3/2, ठीक है, सॉरी 3/2 है तो 3/2 अपन ने उसको मल्टीप्लाई में लिख दिया। 2 से 2 गया, 3 की पावर 3, अब 3 की पावर 3 का मतलब 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 3 टाइम्स, ठीक है। 3 3 जा 9 और 9 3 जा 27, आंसर क्या है? 27। तो देखो ये भी क्वेश्चन हो गया, ठीक है, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं थी। अब देखो 32 की पावर 3/5, तो 32 की पावर 3/5 बताने की जरूरत थोड़ी ना है, 32 2 का स्क्वायर है, वो सॉरी 2 की पावर 5 है, ठीक है, और 3/5, 5 से 5 गया 2 की पावर 3, और 2 की पावर 3 का मतलब 8, 2 की पावर 3 का मतलब 8, ये भी हो गया, ठीक है। इतनी जल्दी इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये जो क्वेश्चन है वो जो मैं करवा चुका हूँ उससे बहुत ईजी है और मैं उनको समझा चुका हूँ, तो ये तो आपको आते होंगे, ठीक है। 16 की पावर 3/4, 16 की पावर 3/4, उसका मतलब क्या है? 16 क्या किसी का स्क्वायर है? यस, 4 का स्क्वायर है, 4 4 या 16, तो 4 की पावर 2, तब भी ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा क्योंकि पावर कितनी है? 4। तो 16 और क्या है? एलसीएम लो, 2 की पावर 4, 2 की पावर 4, तो ठीक है, और मल्टीप्लाई करो 3/4 को, तो 4 से 4 गया 2 की पावर 3, और वही का आंसर आया 8। तो इस तरीके से अपन क्या कर सकते हैं? पावर वाले नंबरों को सॉल्व कर सकते हैं, और आशा है कि आपको ये सॉल्व करना आया होगा क्वेश्चन 1 और 2। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है। तो अब देखो क्वेश्चन नंबर 3, ये क्वेश्चन नंबर क्या है? 3। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या दे रखा है? पावर्स को जैसे मैंने बताया था
एक्स की पावर ए मल्टीप्लाई बी एक्स की पावर ए अपॉन बी। तो इस तरीके से दे रखा है, तो इसको करने में आपको बहुत बड़ा मजा आएगा, ठीक है। तो इसको करके देखो सबसे पहले, तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को करके देखो। टू की पावर ए मान लो इसको पूरे को, घबराओ मत, ए मान लो, टू की पावर इसको बी मान लो। तो क्या करोगे, टू की पावर ए है, सबसे पहले पहला वाला कर रहा हूँ, टू की पावर ए है, ठीक है, टू की पावर बी है, तो दोनों को प्लस करते हैं, तो टू की पावर 2 प्लस है ना 2/3 प्लस 1/5, यही करोगे ना। अब इसका एलसीएम ले लो, क्या आंसर आएगा, एलसीएम लोगे तो 3 की टेबल 5 की टेबल 3 5 3 जा 15, एलसीएम क्या है 15, फिर उसको ऊपर भेजो है ना 10 प्लस क्या आंसर आएगा 13/15, टू की पावर 13/15, टू की पावर 13/15, तो ये इसका क्या हुआ आंसर। अब इसको क्यों अपन सिंप्लीफाई नहीं कर सकते, देखो इसको सिंप्लीफाई इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि वेरिएबल ही कुछ ऐसे हैं। अब इसको सिंप्लीफाई नहीं किया जा सकता, तो ये ऐसे ही रहेगा, टू की पावर 13/15। तो पहला क्वेश्चन हो गया। सेकंड वाला क्या है, 1 की पावर 3 का स्क्वायर 3 का क्यूब, 1 की पावर 3 का क्यूब, फिर क्या है पूरे पे 7 लग रहा है, तो 7 का मतलब क्या है, 1 की पावर भी 7 है और 3 की पावर 3 है और उसके बाहर वाली पावर उससे मल्टीप्लाई हो रही है, वो क्या है 7। तो जब ब्रैकेट में 7 लग रहा है पूरे पर, तो उसका मतलब है कि 7 जो है वो दोनों से क्या हो रहा है, बराबर मल्टीप्लाई हो रहा है। उसका मतलब क्या है, 7 दोनों से क्या हो रहा है, बराबर मल्टीप्लाई हो रहा है। तो 1 की पावर 7 का मतलब कुछ नहीं है, 1 है ना, और 3 की पावर 3 है और मल्टीप्लाई 7, तो 7 3 21 है ना, 3 की पावर 21। तो आंसर क्या है 1/3 की पावर 21। अब 3 की पावर 21 को सॉल्व कर लो, आंसर क्या जाएगा 1/ जो होगा वो आ जाएगा, ठीक है। तो ये इसका क्या हुआ, सेकंड वाले का सॉल्यूशन हुआ। अब थर्ड वाला आपको अजीब दिख रहा है थोड़ा, है ना, थर्ड वाला अजीब दिख रहा है ना थोड़ा सा। थर्ड वाले में कुछ नहीं है, देखो 1 की पावर 1/2, 8 की पावर 1/2, क्या करेंगे, कुछ नहीं है, दोनों की पावर क्या है अलग अलग, दोनों की पावर सेम है और नीचे के बेस क्या है अलग अलग। तो इसके लिए एक फॉर्मूला है, ए की पावर m इंटू बी की पावर m, जब पावर सेम हो तो क्या होगा a इंटू बी और पावर जो है वो एक रहेगी, मतलब बेस मल्टीप्लाई हो जाएंगे और पावर क्या रहेगी सेम रहेगी। तो इसके लिए ये फॉर्मूला है, ठीक है, इसके लिए ये फॉर्मूला है, इसको लिख देना, मैं बगल में लिख रहा हूँ, a की पावर m इंटू बी की पावर m इक्वल टू a इंटू बी की पावर m, ठीक है, ये होगा। अब इसको करो, देखो 7 इंटू 8 हो जाएगा, पावर क्या रहेगी हाफ, 56 1/2। अब 56 में से आप चाहो तो 2 को अलग कर सकते हो, या फिर 2 का एलसीएम 56 का एलसीएम लेके 2 का स्क्वायर आ रहा होगा तो आप उसको लिख सकते हो, ठीक है। तो इससे अपना क्या हो जाएगा, पूरा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 3। अब क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, 11 की पावर 1/2 और नीचे क्या है 11 की पावर 1/4। तो दोनों को क्या करेंगे, x की पावर a x की पावर b, तो माइनस करते हैं, तो 11 1/2 माइनस 1/4 है ना। अब एलसीएम ले लो वही दोबारा से, क्या होगा 4 होगा ना, एलसीएम क्या आएगा 4, और फिर इसको सॉल्व करोगे तो क्या आएगा 2 माइनस 1/4, क्या आंसर आएगा 1/4, 11 की पावर 1/4। तो इसको भी आप ऐसे कर दोगे, ठीक है, इसके लिए कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, सारे क्वेश्चन इजी से सॉल्व हो गए, ठीक है। तो अगर यहाँ तक आप वीडियो देख रहे हो तो प्लीज़ लाइक कर दो, सब्सक्राइब करके जाना चैनल को और शेयर कर दो अपने दोस्तों के साथ। कीप इट अप, थैंक्स फॉर वॉचिंग।